बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा करें। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए और उसके पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। बृहस्पति भगवान की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर में आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुमको भिक्षा दूंगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन वह सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे पास घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। सखियों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से जो कहानियां मैं आगे लिखूंगी वह आसानी से आपको उपलब्ध हो सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।